नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गर्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर दिन भर की। भीनमाल में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज की ओर से भव्य रैली निकाली गई। रामदेव मंदिर से तहसीलदार रूपा राम राणा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली जुंजाजानी बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, भीलो के चौहट्टा खारी रोड और उपखंड कार्यालय होते हुए पुराने डांसपा बस स्टैंड पहुंची, जहां से रामदेव मंदिर पर इसका समापन हुआ। रैली में बड़ी संख्या में महिला पुरुष पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में शामिल हुए। डीजे की धुन पर लोगों ने नृत्य किए और जय जोहार, जय किसान सहित आदिवासी दिवस के नारे भी लगाए गए। माधाराम राणा ने कहा कि ये दिवस संस्कृति, परंपराओं, अधिकारों और सामाजिक एकता को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने युवाओं से अपनी संस्कृति से जुड़ने और शिक्षा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। रेवदर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अवाड़ा रोड स्थित आदिवासी समाज छात्रावास में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में सैकड़ों समाज बिंदु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं की झलक दिखाई गई। सांसद लुम्बाराम चौधरी सहित समाज के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा, सामाजिक एकता और समाज के विकास को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम के बाद डीजे की धुन पर विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें युवा, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली के दौरान आदिवासी संस्कृति, एकता और अधिकारों का संदेश दिया गया। साथ ही रेवदर तहसील को टीएसपी क्षेत्र में शामिल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई गई और ज्ञापन सौंपा गया। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए और रैली मार्ग पर जवान तैनात रहे। रेवदर से रमेश माली की रिपोर्ट। रेवदर में रावणा राजपूत समाज विकास संस्था की बैठक समाज छात्रावास में आयोजित हुई। बैठक में समाज के सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में महेंद्र सिंह परमार नागाड़ी को सर्वसम्मति से रावणा राजपूत ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको बता दें, समाज बिंदुओं ने नवनियुक्त अध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें समझा समाज हित में निस्वार्थ भाव से कार्य करने की शपथ दिलाई। महेंद्र सिंह परमार ने कहा कि समाज ने उन पर जो विश्वास जताया, उस पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने समाज को एकजुट रखने और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने की आवश्यकता बताई। परमार ने कहा कि शिक्षित और नशामुक्त युवा ही समाज के बेहतर भविष्य की नींव है। उन्होंने राजनीति में समाज की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने तथा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आगे लाने को भी प्राथमिकता बताया। रेवदर से रमेश की रिपोर्ट। बूंदी में नगर परिषद चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में नवनियुक्त वार्ड अध्यक्ष, निवर्तमान पार्षद, पूर्व प्रत्याशी, बूथ अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस एकजुटता और संगठनात्मक ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। उन्होंने बताया कि जल्द चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें विकास कार्य और भविष्य की योजनाओं का उल्लेख होगा। पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा ने भाजपा शासन पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की जीत का दावा किया। नगर अध्यक्ष शैलेश सोनी ने बताया कि सभी 60 वार्डों में अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। बैठक में बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और वार्डों में जनसंपर्क अभियान तेज करने की रणनीति पर चर्चा हुई। बूंदी से पुरुषोत्तम मीणा की रिपोर्ट। चोमू के गोविंदगढ़ स्थित गोपीनाथ कानूनगो राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अस्पताल की क्षमता अभी भी 30 बेड तक सीमित है। आपको बता दें, यहाँ रोजाना करीब
600 से 700 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। अस्पताल में मेडिसिन और हड्डी रोग एक्सपर्ट्स के पद रिक्त होने से मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर और अन्य बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता ललित राजौरिया ने एक्सपर्ट चिकित्साओं की जल्द नियुक्ति की मांग की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि गोविंदगढ़ से NH 52 गुजरने के कारण सड़क हादसे का खतरा भी रहता है, लेकिन गंभीर घायलों को जयपुर रेफर करना पड़ता है। ऐसे में अस्पताल को 50 बेड का करने, ट्रॉमा सेंटर या उप जिला अस्पताल का दर्जा देने के साथ चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने की मांग की गई। गोविंदगढ़ से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। है वो 1992 के अंदर PSC से CSC के अंदर क्रमोन्नत किया गया था। इसकी हाल फिलहाल जो OPD है वो तकरीबन 700 से 800 के करीब है और हाईवे के एकदम नज़दीक ये एकदम पड़ता है और यहाँ पे ऐसे कई घुमाव भी हैं जहाँ पे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है और तकरीबन 8 से 10 गांव से भी ज़्यादा गाँव को ये कनेक्ट करता है, जो तकरीबन 50,000 के आसपास की आबादी वाला क्षेत्र है। तो जब से इसको 30 बेड का दिया गया है तब से अब तक इसको क्रमोन्नत नहीं किया गया है। तो हमारी सरकार से ये निवेदन है कि इस जनसंख्या को और इस भीड़ को देखते हुए और इसके मरीजों को देखते हुए इसको 50 बेड का करने की कृपा करें। और में सन 1992 में PSC से CSC में क्रमोन्नत किया गया था, जो कि 30 बेड की है। जब से लेकर अब तक इसको 50 बेड में क्रमोन्नत नहीं किया गया है और हमारे गांव की और गांव के आसपास की आबादी है तकरीबन 50,000 की। यहाँ पे डेली की OPD है 700 से 800, लेकिन यहाँ पे पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे 15 किलोमीटर दूर जब चौमू उप जिला अस्पताल में जाना पड़ता है। अगर ये 50 बेड की हो जाती है तो यहाँ के लोगों को और यहाँ के आसपास के लोगों को अवरुद्ध कुछ सुविधा मिल पाएगी। हमारी सरकार से मांग है कि इसको 50 बेड का किया जाए और मैं बार बार सरकार से अर्जी कर रहा हूँ, बार बार लेटर भेज रहा हूँ, बार बार सरकार के पास जा रहा हूँ, तो हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। अगर हमारी सुनवाई हो जाती है तो यहाँ के आसपास के लोगों को और यहाँ के लोगों का भला हो पाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। बोली में राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के तत्वाधान में विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। बाम नवास विधायक एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंदिरा मीणा ने समाज के लोगों से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाने की आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज की प्रगति और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है। केरल कैडर के पूर्व वरिष्ठ IAS अधिकारी और पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी टीकाराम मीणा ने समाज के इतिहास, संस्कृति, एकता और विकास पर विचार रखे। भाजपा नेता एवं पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर राम अवतार मीणा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में आदिवासी गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए शिक्षित, संगठित और जागरूक समाज बनाने का संदेश दिया। बुनी से दीपक गिरी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की। सोजत में मोटर वाहन संगठन की ओर से रविवार को अच्छी बारिश और सुखद बारिश की भविष्य की कामना को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत काला गोरा भैरवनाथ मंदिर से हुई। इसमें देवी देवताओं के आकर्षक झांकियां, सजे धजे घोड़े, गैर नृत्य, नाग सपेरा नृत्य और भगवान महाकाल के गणों का शमशान नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा मुख्य बाजार सहित शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मां चामुंडा मंदिर पहुंची। रास्ते में श्रद्धालु ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। धार्मिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक नृत्य से पूरे शहर का माहौल भक्तिमय नजर आया। आयोजन में मोटर वाहन संगठन के मदन गोपाल, शिवलाल गहलोत और रमेश टांग सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आयोजकों ने अच्छी बारिश, खुशहाली और क्षेत्र के सुखद भविष्य की कामना की। सोजत से ललित तिवारी की रिपोर्ट।
जगतपुरा स्थित राम जानकी मंदिर में जगतपुरा भूमि निर्माण समिति के भामाशाहों की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता भवन निर्माण समिति अध्यक्ष मूलचंद स्वामी वैष्णव ने की। बैठक में वैष्णव समाज के लोगों ने विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त को सुबह 11:15 पर जगतपुरा स्थित भूमि पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके साथ ही 100 पौधे लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। बैठक में आगामी 6 सितंबर को भव्य आयोजन करने का निर्णय भी लिया गया, जिसमें समिति के सभी भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा। इस दौरान ताराचंद वैष्णव, मूलचंद वैष्णव, राजेश वैष्णव, मोहन चरणगढ़, मदन वैष्णव, नानपुरा सहित समाज के अन्य भामाशाह और समाज बिंदु मौजूद रहे। बैठक में कार्यक्रमों को सफल बनाने को लेकर आवश्यक तैयारियों पर भी चर्चा की गई। जयपुर ग्रामीण से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। बंधुओं की जो है जगतपुरा भूमि भामाशाहों के लिए मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में तय किया गया कि 15 अगस्त को झंडारोहण और पौधारोपण किया जाएगा। तत्पश्चात 6 सितंबर को जो है समाज की एक बड़ी गौड़ की जाएगी, जिसमें सभी समाज बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। आज ये मीटिंग हुई है, उसके बारे में लेकर क्या आज मीटिंग हुई राम जानकी मंदिर महल में, और ये 15 तारीख को तो झंडारोहण और पौधा रोपने का प्रोग्राम है, और 6 तारीख की गोट रखी है 5000 आदमियों की कम से कम, और सभी समाज बंधुओं को बुला के एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा है वो सब एकत्रित हुए और आगे की व्यूह रचना के बारे में मीटिंग रखी गई। इसमें एक निर्माण समिति बना गई, पूरी निर्माण समिति की बैठक हुई। उसमें ये तय किया गया कि 15 अगस्त को 11:15 बजे भूमि पर झंडारोहण किया जाएगा। तत्पश्चात 100 पेड़ वृक्षारोपण करते हुए 100 पेड़ लगाए जाएंगे और 6 अगस्त को समाज की भव्य वोट का आयोजन किया जाएगा और का सम्मान किया जाएगा। मेरा सभी से निवेदन है कि कार्यक्रम में दोनों कार्यक्रम में पधार कर समाज के भूमि के विकास में अपनी भागीदारी करें। अगली खबर की ओर। रेवधर करौटी नेशनल हाईवे पर मारुति शोरूम के पास ट्रेलर और कैंपर की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में कैंपर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कैंपर रेवधर से करौटी की ओर जा रहा था, जबकि ट्रेलर सामने से करौटी की ओर से रेवधर आ रहा था। इसी दौरान ट्रेलर चालक के गलत दिशा में आने से दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि ट्रेलर कैंपर को करीब 200 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे की सूचना पर रेवदर पुलिस की एएसआई गणेश राम, हेड कांस्टेबल हुकाराम सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। घायलों को रेवदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को अन्यत्र रेफर कर दिया गया। पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर हादसे का जांच शुरू कर दी। रेवदर से रमेश मालिक रिपोर्ट। अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोह नागोरियन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसला ले जाने वाले और दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी सौरभ मीणा को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल, पुलिस उपायुक्त पूर्व रंजीता शर्मा के निर्देश पर की गई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पारा जैन के सुपरविजन और एससीपी विनोद शर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी प्रकाश बिश्नोई की टीम ने आरोपी को पकड़ा है। इसी अभियान में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अकरम को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने वंचित अपराधियों और स्थायी वारंटियों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए मनीष शर्मा, फकरुद्दीन और रईस खान के स्थायी गिरफ्तारी वारंटों का निस्तारण किया। पुलिस का अभियान लगातार जारी है। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दौसा में आदिवासी अधिकारों और विकास को लेकर कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदिवासी जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम में दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा और विधायक डीसी बेरवा शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण और आदिवासी महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करके की गई। इस दौरान आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और अधिकारों को लेकर चर्चा हुई। वक्ताओं ने शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सम्मान और आदिवासी समाज के
अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करने का संकल्प लिया। सांसद मुरारी लाल मीणा और विधायक डीसी बेरवा ने समाज के समग्र विकास के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में संभागीय प्रभारी जिलाध्यक्ष रमन शिमला, महिला मोर्चा और जिला मीडिया प्रभारी रविंद्र मोरट सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।